हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स में जितने जो एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक नंबर के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें उनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हमें आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम के एल और एम और एन कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसके आधार पर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है ऑक्टेट रूल के ऊपर वर्क करता है। तो सबसे पहले उसके आउटर ऑफ मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। चाहे वह इलेक्ट्रॉन किसी अन्य एटम से लेकर या फिर किसी अन्य एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। और जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसके आउटर ऑफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी सभी एटम्स जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मॉलिक्यूल्स दिया होता है उस मॉलिक्यूल्स में सेंटर एटम को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम एक एक कर समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है CH4, यानी CH4 जो है तो ये है मीथेन। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर एटम के रूप में है कार्बन। तो कार्बन के आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट सेल जो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसे हम फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सेकंड सेल में अब 6 है, 6 में से दोनों को हमने फिलअप कर दिया। कितने बचे हमारे पास 4, इन टोटल कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, यानी ये जो है 4 उसकी वैलेंसी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें कितने एटम्स लगे हुए हैं 4। तो इनको इस तरह से लगा देंगे। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 होता है। तो इसके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 1। अब अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो हम देखते हैं कि इसके पास अभी फिलहाल के लिए कितना है 1। तो इसे हम डॉट करके रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे जो हमने पहले देखा था कार्बन को अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और इसे अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है
सबसे पहले हम ये जो है इसको पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो वो कार्बन से 1 ले लेगा और ये अपना स्थायित्व प्राप्त कर लिया। इसी तरह से जैसे ये, इसे हम इस तरह से बता सकते हैं कि 1 2। इसी तरह से सभी हाइड्रोजन अपना काम कर लेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं ये जो कार्बन है, कार्बन भी अपना इसी तरह से ये काम करना चाहेगा, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 की। तो जिस तरह से इसने 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया, वैसे ही ये भी इनसे 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी इस तरह से दोनों का काम कंप्लीट हुआ। तो ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि इस तरह से रिएक्ट अन्य एटम से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेन कंप्लीट करके नोबल गैस की तरह अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे कि वह अन्य एटम से रिएक्ट नहीं करना चाहता है। सेकंड C2H6। तो हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 2। तो कार्बन के आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो इस कार्बन के पास रहेंगे 3। तो एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 1। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे डॉट के माध्यम से, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने क्रॉस के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। तो ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 की, क्योंकि 1 तो उसके पास पहले से है। तो चलो ये इसका काम बन गया। इसी तरह से यह भी, इस हाइड्रोजन का भी काम हो गया। अब ये भी, ये भी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन ने अपना काम कर लिया, इसी तरह से कार्बन भी करेगा। तो वह अब इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए से कितने की आवश्यकता है? इस कार्बन को जरूरत है। इस तरह से ये भी अपना काम करेगा। अब ये हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं कि इस कार्बन को भी इसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये भी इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो ये पूरी तरह से इसने ले नहीं लिया, यानी एक दूसरे का नहीं, इसको पूरी तरह से दिया है, नहीं इसको पूरी तरह से दिया है। इन्हें एक दूसरे का काम निकाला है। इन्हें जब इसकी जरूरत पड़ी तो इसे दिया, यानी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं H2। थर्ड एग्जांपल है H2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। तो यह हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम नेक्स्ट हाइड्रोजन देखते हैं, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने स्थायी तत्व को प्राप्त करने के लिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसी तरह से जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसने भी पूरी तरह से इसे इलेक्ट्रॉन दे नहीं दिया है। तो ये भी जितने इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे उतने ये भी अपना स्थायी तत्व प्राप्त करने के लिए इससे
लेगा। अब तो इसी तरह से ये यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड के लिए सिर्फ एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई। अब हम आगे देखते हैं O2 मॉलिक्यूल्स। O2 में एग्जाम्पल फॉर O2, यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स है? मॉलिक्यूल्स तो एक है, लेकिन एटम्स कितने हैं? 2। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6। उसके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर ऑफ सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम डॉट क्रॉस के माध्यम से आप इसे किधर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये एक एटम की बात करें, इसके पास कितने एटम है? 2। तो नेक्स्ट एटम 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इससे अपना ऑक्टेन प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? चलो काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। यानी ऑक्टेन प्राप्त करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इस तरह से। इसी तरह अब ये भी, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 2 3 4 5 6। इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब यहाँ पर थी, तो इस ऑक्सीजन ने इससे लिया और इसने इससे लिया, तो दोनों ने एक दूसरे की साझेदारी की। नेक्स्ट एग्जांपल हम N2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। अब इसके आउटर ऑफ सेल में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 5। तो इसका आउटर ऑफ मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो होते हैं 5। 2 3 4 एंड 5। 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स है। तो नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड 5। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसे अपना ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 2 3 4 5, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इससे ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका काम बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स। इस एटम से इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन लिए। तो कितने, इसका भी काम कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम आगे O2 भी हमने देखा, N2 भी देखा। अब हम देखेंगे CO2। तो यहाँ पर हम CO2 का देखेंगे। तो CO2 के लिए सबसे पहले हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 4। आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो इसका बनाएंगे सबसे पहले 1 2 3 4। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2। तो इसे हम दोनों तरफ एक एक बना देंगे। इसमें हम देखेंगे, इसे डॉट के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 2 और 6। इसमें होते हैं 6 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसे अपना ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? अब इसे अपना ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए
कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसे अपना ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए इस कार्बन से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरह से इसका काम बन गया है, इस ऑक्सीजन का काम तो निकल गया। अब इसी तरह से ये कार्बन भी अपना काम करना चाहेगा, तो इसके पास कितने हैं? 4, तो 5 6 7 8, इसने जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे उतने इलेक्ट्रॉन्स लेगा भी। तो इस तरह से ये कार्बन का काम भी बन जाता है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, CO2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए H2S। यहाँ पर हम सेंट्रल एटम की पहचान करेंगे, जो होता है सल्फर। ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम। अब इसके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो होता है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 6। कितना है? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है इसमें अब हम इसे यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना होता है? 1 1। अब कि सबसे पहले हाइड्रोजन अपना काम करना चाहेगा, तो इसको अपना स्तर तो प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो एक तो अपने पास है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 की, तो चलो इसने इससे ले लिया। इसी तरह से ये हाइड्रोजन के पास भी 1 है, तो इसको भी 1 की आवश्यकता है, तो इसका काम भी बन गया। अब ये सल्फर अपना काम करना चाहेगा, तो इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इसे आवश्यकता है 2 की, तो इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका काम बन गया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।